नमस्कार साथियों, मैं तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ आसपुर देवसरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अतरौरा मीरपुर में 6 माह पहले बनी पुलिया पहली बरसात में बह गई। ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामवासियों ने प्रधान पर प्रत्येक आवास पर 20,000 रुपए लेने का लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। क्षेत्र के अतरौरा मीरपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा मात्र 6 महीने पहले बनवाई गई पुलिया पहली ही बरसात में बह गई। पुलिया टूट जाने से ग्रामीणों के आवागमन पर संकट गहरा गया है। ग्रामवासियों का कहना है, न तो हमारे गांव में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को वृद्धा पेंशन मिल रही है, न ही विधवा पेंशन, और रास्ते को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी घर में प्रसूता को प्रसव पीड़ा जैसी स्थिति आती है तो मरीज को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। इस समस्या से परेशान ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे आगामी पंचायत चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आवास योजना में भी धांधली का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार आवास दिलाने के नाम पर पहले ही 20,000 वसूले जाते हैं, तभी पात्रों को आवास दिया जाता है, और आवास रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपया लिया जाता है। शिकायत करने वालों में बंसराज निषाद, बाकेलाल निषाद, मुन्ना निषाद, दया शंकर निषाद, गिरिजा शंकर निषाद, बसंत लाल निषाद, राम प्रवेश निषाद, शंकर निषाद, शोभा रामचंद्र, जवाहरलाल, जमुना देवी, गुजराती, गीता देवी, नौरंगी देवी, रामाश्रय समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस संबंध में जब परियोजना निदेशक प्रतापगढ़ दयाराम यादव से बात की गई, उन्होंने बताया यह गंभीर विषय है, इसकी टीम बनाकर जांच की जाएगी और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे सुनिए ग्रामवासियों ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आसपुर देवसरा ग्राम सभा अतरौरा मीरपुर में हूं और आप देख सकते हैं इस पुल की हालत जो प्रधान द्वारा बनवाई गई थी, और ये रास्ता जो है ये सीधा बाजार की तरफ जाता है, ढकवा बाजार की तरफ जाता है। यही एक रास्ता है जो गांव वालों का आने जाने का एक रास्ता था, जो ये लोगों ने निःशुल्क बनाया था, माने बिना पैसे के ये लोग अपने आप से मिल के इस रास्ते को बनाए थे, और इन लोगों का टूट गया है। इस खेत से आना जाना है। बाकेलाल कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबाद अतरौरा मीरपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आप लोगों आप की? समस्या साहब देखा तो है, कहाँ से जाए कौन की जाए। यही रास्ता, यही पुल है? यही पुल है हमारे का, और कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। आप लोग परेशान हैं? परेशान है ना साहब, आप देख लेंगे तो सामने है। प्रधान से नहीं? प्रधान से मैं कई दफे सिफारिश की है। हाँ। वो बोल रहे हैं कि अब ये नहीं बन पाएगा, 80-85 हजार रुपए लगेगा। हाँ। अब मैं बोला कि मैं अपने पास से 4-6 हजार रुपए मैं भी दूंगा। अच्छा, मैं अपने पास से दूंगा। हाँ। लेकिन कहे नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। हम कैसे दी बात है, अगली पंचवर्षीय का वादा कर रहे हैं। हाँ। फिर प्रधान बनेंगे तो? हाँ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? जी, बंसराज निषाद। बंसराज निषाद, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। हाँ, तो समस्या बताइए, क्या कैसे कैसे इस रास्ता आप लोगों ने बनाया था? क्या सबसे पहले आपका धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, जो हम ग्रामवासियों की आवाज़ सरकार तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे गांव को आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता? हाँ, हम लोग ऐसे मझधार में फंसे हुए, कहीं से इधर उधर से कहीं से नहीं जा सकते जी। और ये रास्ता हम लोग अपनी जमीन देकर श्रमदान करके बनवाया था। माने अपनी जमीन भी दिए थे? हाँ। और श्रमदान भी किया था? हाँ, वो भी निःशुल्क? निःशुल्क। इसमें कोई सांसद, विधायक, मंत्री किसी का सहयोग नहीं है जी। बड़ा 2 साल से लोग सिफारिश कर रहे हैं, प्रधान एक पुलिया भी बनवाए, तो देख लीजिए आपके सामने इसकी क्या दशा है। पूर्व प्रधान 25 साल पहले राम अजोर पाल एक पुलिया बनवाए थे, आज तक वो वज्र बनी है, लेकिन अभी 6 महीने नहीं हुआ। ये पहला पानी बरसात हुआ, पुलिया एकदम धराशायी हो गई। 6 महीने पहले ही पुलिया का निर्माण हुआ है। अब भ्रष्टाचार की हाल देख सकते हैं किस हद तक गिर चुका है कि 6 महीने के अंदर पुलिया एकदम भ्रष्ट हो गई।
जी। आप खुद देख सकते हैं, पूरा एकदम रिकॉर्ड कीजिए जी और उच्च अधिकारियों तक हमारी लोगों की बात पहुंचाइए, हमारी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूं कि हम ग्रामवासी एकदम मझधार में फंसे हैं। जी जी हम आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारे आला अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि इसके प्रधान से अभी, हाँ इसलिए हम सोचा कि आप लोगों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, जी तो इसलिए आपको बुलाया। यहाँ से- चाहे इधर से आए तो यही रास्ता है, चाहे इधर से जाएं तो यही एक ही रास्ता है, जी। और कोई रास्ता नहीं है। जी कहीं से हम लोग जा नहीं सकते, तो पानी नहीं बरस रहा है। अब एक खेत जिसका है अगर बो देगा तो लोग कैसे आए जाएंगे। जी जी बसंत लाल निषाद सर। अच्छा, बसंत लाल निषाद, जी आप सर। भी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो आप लोगों ने कई बार प्रधान से प्रयास किया, तो प्रधान द्वारा क्या कहा जाता है? धन्यवाद साहब, जो आप हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाने का कष्ट किए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जी। कम से कम हमारे समाज की बात उठाने के लिए आप आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह निषाद बस्ती है? निषाद बस्ती जी टोटल सर। निषाद है? टोटल निषाद है सर। आने जाने का रास्ता मार्ग यही है? यही है सर। समस्या आपके सामने है सर, हकीकत कोई हम छुपाने की बात नहीं है। पूरा गांव का सहमत था इसमें, पूरा गांव सहयोग किया। हम लोग इसमें फावड़ा लेकर के मतलब हम लोग मिट्टी डालते थे, तब ये रास्ता निकाला गया, वो भी निःशुल्क? निःशुल्क सेवा साहब, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, कोई नेता मंत्री अच्छा, या ये बताइए कहीं वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत करने वाले पूरे गांव के लोग थे। जो अपना खेत का कोण नहीं गोड़ सकता, वो फावड़ा चला रहा था इस रास्ते पर। जी 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 तो सर इसमें हम लोग अब इतनी बड़ी कुर्बानी दिए हैं, तो हमारी जो पुलिया की समस्या है, प्रधान को बुलाए, मान लो दिखाए तो कैसे भी बनवाए, तो देख लीजिए आपके सामने ढाराशाही हो गई, ऊपर बनवा दी, सब बह गई है। ये तो तो सही बस है। यही समस्या है साहब, हमारा यही निवेदन है कि मतलब इसका चाहे जिस बेसिस से सुलझाया जाए, हमारी लोग की रास्ता है सरकार तक आप पहुंचाए और इसको बनवाया जाए। परेशान है, डिलीवरी उलवरी हो जाती है तो हम लोग खाट से लेके जाते हैं। अगर डिलीवरी की कोई समस्या महिलाओं को हो जाती है तो खाट से उठा के ले जाना पड़ता है। हाँ, यह साहब, दशा कोई है रास्ता है नहीं। अतरौरा मीरपुर, जो आसपुर देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। कोई- आप देख सकते हैं इस पुलिया की कंडीशन, इस रास्ते का कंडीशन, जिसकी वजह से इतने बड़े ग्रामवासी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे सामने कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहता। सुशीला। सुशीला, हाँ, तो आप भी यहीं की रहने वाली हाँ हैं? साहब, हम सब यहीं के रहने वाली है, लेकिन हमारे से एक दुआरे न डगर बा न रास्ता बा। हमारे से एक बिटिया बहन कैसे आवे जाए, शादी ब्याह है, रास्ता ना है। आप चल के देख लें। माने रास्ता का आप लोगों का अभाव है। हाँ। डिलीवरी उलवरी अगर किसी की होती है तो कैसे जाते हैं? खटिया साहब जाते हैं ना, वो की जाई एकदम नारे में के जाई है। अब इतना पानी में हम सब उतरत जाए थे, हमारे से एक दुआरे रास्ता ना है साहब। 1000 आदमी यहाँ से आते जाते हैं। अब साहेब ही आशा देवी आशा देवी और डगर के साहेब हमका साहेब बहुत दिक्कत परेशानी बा। बहू बेटी उतारत आई तब और दुख तकलीफे ले जाए परत, बताओ बहुत दिक्कत परेशानी करत हमेशा के। हाँ चाहे हाँ और हमारा घर दुआर गिरत, कोई आवास ना पावत है, पानी की व्यवस्था ना, रास्ता की व्यवस्था ना है, आवास कितने ना। पंचवर्षीय प्रधान हैं? हाँ साहब पाए ना, ये चला देख लो। आप 10 साल से प्रधान हैं? हाँ 10 साल से है। 10 साल मेरे से को आवास ना है, कुरिया मराइन बिचावत है लड़के परिवार लेके। एक आप आवास लोगों ना को आवास नहीं मिला? नहीं साहब। शौचालय? कुछ न साहेब, शौचालय भी नहीं मिला? शौचालय न पानी व्यवस्था देता है, न आवास देता है। 10 साल से ये तिरकावत है। हमारे कितने साहब। शौचालय? शौचालय तो पूरे गांव का ओडीएफ मुक्त हो गया है, लेकिन किसी का शौचालय नहीं बना है। ओडीएफ मुक्त हो गया? हाँ हाँ, यहाँ कागज में बन गया सब? भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेगा में डेली फोटो खींचकर पैसा निकाला जाता है, लेकिन चाहे आवास घोटाला हो, नाली घोटाला हो, तमाम तरह के घोटाले इस गांव में एकदम चरम पर है। मांग है कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं। जो हमारी समस्याओं का निस्तारण करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। अगर किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं है, किसी की नहीं है। कुछ ना, ये देश में आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं बुजुर्ग हो गई हैं, कम से कम महिलाओं को पेंशन भी नहीं मिल रही है। चाची, सरकार तो आप लोगों के लिए इतना पेंशन आवास इतना की है, कुछ ना मिलत, न पेंशन बनत बा, न आवास मिलत बा, न आवास मिलत बा, न डगर मिलत बा। रास्ता बनाएंगे तभी वोट मिलेगा। निर्माण हो गया था। आप थोड़ा इधर आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले इस पुलिया का निर्माण हो गया था। इसकी स्थिति देखिए आप, महीने के अंदर ये पुल टूट गया है कि 6 महीने के अंदर यह पुल टूट चुका है।
हम लोग दतून करते हुए आंख मिचते हुए हम लोग ये रास्ता निकाले हैं, न प्रधान न कोई न अधिकारी कोई नहीं बनाया है, सिर्फ एक पुलिया प्रधान बनवाए। हाँ, न समझा न कॉलोनी न फलोनी कुछ नहीं आ रहा है। बोलना चाहती हूँ इस पुलिया पे जो टूट गई थी पुलिया, एक लड़की पाल के थी, उससे साइकिल से आ रही थी, ऐसी करवट हो गई, इसे बह गया था जो, तो उसमें गिर गई, उसको नाक भी माने हो गया, बच्ची गिर चुकी थी इस पुलिया। पाछे 2-3 लाख रुपए लगे, उसको नाक सही नहीं हुआ। इसमें छेड़ कभी गिर जाता है, कभी लड़का गिर जाता है, उसके आए दिन दुर्घटना का कारण भी बनती है। हम लोग जगह दिए, बड़ी जगह मेरे लोग को नहीं है, लेकिन हम लोग जगह दिए सड़क बनने के लिए, लेकिन प्रधान ये भी उल्टा सीधा काम किया जी। ये भी टूट गया, एक वहाँ उधर पे उत्तर साइड में है वो भी टूट गया, उसी नीच में फाट गया, टूटा है। अच्छा, नाहोनी भी टूटी है। प्रधान के कहे कि प्रधान ने बोले कि हम 15 दिन के अंदर में तुम्हारा बाथरूम बनवा देंगे जी, वो भी नहीं बना। और आज तीसरी पंचवर्षीय आने वाली है जी प्रधान जी के जी, लेकिन वो भी फिर भी बोलते हैं कि तुम्हारा बार बार आते हैं, फोटो खींच कर ले जाते हैं, तुम्हारा आवास आएगा। जब खाते में पैसा आ जाते हैं, आवास आ जाते हैं, तो खाता ला करा देते हैं प्रधान जी। बार बार फोटो खींच के ले जाते, नहीं आवास आते हैं ना बाथरूम में आते हैं, कुछ भी नहीं आते। पैसे उसे की मांग तो नहीं करते? हाँ, मांग तो करते हैं। कितना मांगते हैं आवास? अरे सबके दिए है, उसको पूछो। एक घरे की 20, एक आवास का 20,000 लेते हैं। हाँ। एक आवास का 20,000। वही प्रधान में सब खुश रहते हैं। प्रधान एक आवास का 20,000, एक आवास का। हाँ, प्रधान हमारा 20,000 लीजिए, घरे आए के हमारे दुआरे। आपका भी 20,000 लिए? हाँ, सब 20,000। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आपका क्या नाम है? शीला देवी। आपका क्या नाम है? वही बात को मेरे पति जी ने कह दिया है, मेरा आवास घूम गया। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। प्रति आवास पर 20,000 प्रधान द्वारा लिया जाता है, प्रति आवास पर 20,000। प्रधान के गोड़ धरे हम, प्रधान के गोड़े गिर पड़े, लेकिन प्रधान हमारे दरवाजे आज पैसा लेके चला गया। आप गरीबों से प्रति आवास का 20,000 प्रधान से। साहब हमका सही रहा जगह नहीं, हमारे लड़के बच्चा हमारे से परेशान है, घर व्यवस्था नहीं, जो पाए हैं वो 20,000 दिए हैं। जितने परेशान है, अभी सामने कहा पैसा प्रधान कर दे, जो पैसा नहीं दिया उसका आवास। आप लोग देख सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय आपके संज्ञान में यह बात आनी चाहिए। इन गरीबों का खून चूसकर जिस तरह से प्रधान का प्रति आवास पर 20,000 लिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 पैसा जमीन हम दिया है, रहता नहीं पैसा है। 2 पैसा आप अपने जमीन दिए? हाँ हाँ हाँ, 2 पैसा दिए साहब, लेकिन रास्ता नहीं बना। रास्ता नहीं। इस बुजुर्ग को आप देख सकते हैं कि रास्ते के लिए कितना परेशान है। इस अवस्था में आने जाने के लिए कितनी बड़ी समस्या झेल रहे हैं, लेकिन 2 पैसा जमीन दिए साहब। प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे है, लास्ट छोर पे है, और चाहिए कि जिलाधिकारी महोदय ऐसे भी गांव का निरीक्षण करें और संज्ञान लें, क्योंकि इन लोगों की दशा और जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ साहब, आवास पाए हैं चाचा? आवास पाए हैं? पाए साहब, 20,000 रुपया पहले ले ले रहा। 20,000 एक आवास को पहले ले ले? हाँ पाए। का नाम आ? विपत निषाद। विपत निषाद, 20,000 एक आवास का। हाँ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कौन लिया है? ये लिया है कौन? जियालाल प्रधान। अच्छा, जियालाल प्रधान लिए हैं। हाँ, माने एक आवास का 20,000। हाँ साहब। आप जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप देख सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इन गरीब, इन बुजुर्ग का जिनका हाथ कांप रहा है, आप देख सकते हैं कि हाथ कांप रहा है, जो खाने के मुस्ताद है, बेचारे मेहनत करके अपना पेट भर रहे हैं, इन गरीबों से भी 20,000 रुपए लिया जा रहा है। आप पत्नी हैं इनकी? हाँ सर। आपका नाम? जमुना निषाद। जमुना निषाद, आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। आप लोगों से एक आवास का 20,000। आप देख सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है।
और कॉलोनी नहीं मिला वोट नहीं देंगे किसी को। कहाँ से कॉलोनी मिले जब एक आवास के 20,000 लेते हैं तो से एक लगे 20,000 ना हो, कहाँ से कॉलोनी मिली? पीते हैं जिसके पास पैसा पाते हैं उसी को देते हैं। आपका क्या नाम है? हमार सुशीला नाम है, लेकिन हमार देवरान बहुत परेशानी बा, घर से नहीं आए बा, मढ़ा होकर गिरत है, कॉलोनी नहीं पाए बा है, एकदम मढ़ा गिर पर। अब झिल्ली डार्क बा साहब, लेकिन अब पाए नहीं। पहले आवेदन करे 500 ले ले। 500 रुपये चलो ठीक हर बात 500। नहीं देंगे। आप विकलांग हैं, आप देख सकते हैं विकलांग हैं। आपको पेंशन है विकलांग कोटा की? हाँ पेंशन है। आवास नहीं, आवास अभी नहीं मिला है।